We miss Pastor Samarth, but जो राज्य में जो राज्य का उद्देश्य है वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए थोमा भी यरूशलेम से भारत अकेला आया। And I think we have to become kingdom minded। हमें वो लोग बनना है जो पिता की इच्छा को अपने कंफर्ट से ऊपर रखें। Amen। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और आत्मा और सच्चाई से आज प्रभु से एक बात कहो। बोलो, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। प्रभु मुझे वचन से वो प्रकाशन दे, उस जगह प्रकाश डाल जिसकी मुझे ज़रूरत है। हम हर संडे आपको यहाँ पे बोलते हैं, ये कोई धर्म नहीं, हम ईसाई नहीं, हम ईसाइयत में नहीं हैं। हमने सत्य को जाना है और सत्य को किसी भी आप डब्बे के अंदर बंद करके नहीं रख सकते। सत्य सत्य है और सत्य हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य को खोज रहा है। सो परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप एक प्रेम करने वाले, अनुग्रहकारी, दया से भरे हुए एक अच्छे पिता हैं। आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, चाहे वो किसी भी कुल से हो, चाहे वो किसी भी जगह से हो, चाहे किसी भी जात से हो, चाहे किसी भी पात से हो, प्रभु वे उद्धार पाएंगे। और प्रभु हम आज तेरे बेटे और बेटियां उस यीशु नाम से एकत्रित हुए हैं परमेश्वर, कि प्रभु तेरी वाणी को, तेरे वचन को हम सुन सकें, क्योंकि तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में चंगाई है, तेरे वचन में छुटकारा है, तेरे वचन में दीर्घायु है, तेरे वचन में हर एक वो उत्तर है परमेश्वर जिसको हम तलाश रहे हैं। एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। परमेश्वर सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा, मेरे पीछे बोलो, आज मेरा दिन है। जो वचन आज बोया जाता है, मैं अपने हृदय में उसको ग्रहण करूंगा और वो वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाएगा। मैं अपने ध्यान को भटकने ना दूंगा। मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूं और इसीलिए आज का वचन मैं ध्यान धर कर सुनता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वचन के द्वारा पिता अपने बच्चों से बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। वी लव यू टू, थैंक यू सो मच। गलातियों, आज हम तीसरे अध्याय को देखेंगे और मैं चाहता तो हूं कि पूरा तीसरा अध्याय आपको बताऊं। अभी जितना डिटेल में मैं बताना चाहता हूं वो पॉसिबल संडे की सर्विस में पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने एक्ट्स किया था, हम देखते हैं कि हम केवल 4-5 आयतें हर संडे करते थे, तो वो बहुत मैं आपको डिटेल में ले जा सकता था। संडे को अगर मैं उतनी डिटेल में आपको ले जाऊंगा तो शायद दिसंबर तक हम गलातियों में ही करते रहेंगे, और मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ विश्वास की टीचिंग सिखाना। तो जल्दी से गलातियाँ सिखा के मैं वापस फेथ की सीरीज शुरू करना चाहता हूँ। मगर गलातियों सिखाना भी बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि आप आज का वचन ध्यान धर कर सुने। ठीक है, तैयार हैं आप? बोलो, ये वचन मेरे लिए है। कई लोग क्या करते हैं, वचन के बीच में जब वचन भेजा जाता है तो नहीं, वचन मेरे लिए है। इट्स अ पर्सनल वर्ड
ये व्यक्तिगत वचन है जो पिता ने मेरे लिए दिया है। आपको इस बात को समझना है कि पिता जानता है कि कौन सी जो अलग अलग चारागाह हैं, उसमें जो भेड़ें हैं, उन भेड़ों को क्या चाहिए। तो जो शेपर्ड है, जो चरवाहा है, उसको वो वही खाना देता है जो वहाँ के लोगों को चाहिए। आमेन। सो गॉड नोज योर नीड, गॉड नोज, परमेश्वर जानता है। तो जो वचन वो देता है हर एक कलीसिया के अगुवे को, वो वचन है जो उस कलीसिया को जिसकी ज़रूरत है। जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो हम देखते हैं इफिसियों की कलीसिया को जो प्रकाशित वाक्य में यीशु ने बोला, वो दूसरी कलीसिया को नहीं बोला, थायराटीरा की कलीसिया को वो नहीं बोला। उस कलीसिया को वो बोला जो उस कलीसिया में चल रहा था। वो जानता था, वो कहता था मैं तेरे काम जानता हूँ, तेरी कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं। फिर दूसरे की जगह बोला मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, तुम्हारे बलि। सो हर एक कलीसिया को परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से जानता है, पहचानता है, कलीसिया के फलों को जानता है, और हर एक बलिदान जो आप करते हो वो केयरफुली नोट किया जाता है। आमेन। सो क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वांट टू फिनिश गलेशियंस 3, और फिर मैं जल्दी से गलातियों ख़त्म करके डिफॉल्ट टीचिंग ऑन फेथ। ओके, हालेलुया। सो गलातियों 3 अध्याय 1 आयत, साथ में पढ़ें, 1 2 3। हे निर्बुद्धि गलातियों, देखो कितना बढ़िया तरीके से जो है ये अध्याय शुरू किया गया है पौलुस प्रेरित के बारे में। कितना प्रेम उमड़ रहा है। पहला जो वाक्य है, हाँ, हम लिखते हैं ना लेटर में, डियर, प्रिया, पौलुस लिख रहा है हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि क्यों पौलुस प्रेरित गुस्सा है, क्यों वो नाखुश है। वाई इज ही अनहैप्पी? पहली बात, क्योंकि वो उस कलीसिया का आत्मिक पिता है, और वो देख रहा है कि जो काम, जो मेहनत उसने करी उन लोगों पे, उनको सुसमाचार दिया। कैसा सुसमाचार दिया? याद है कैसा दिया? बिना मिलावट का, शुद्ध, खरा सुसमाचार जो दिया, वो उससे फिर रहे हैं, धर्म की शिक्षाओं में जा रहे हैं, रीति रिवाजों में जा रहे हैं, और अब उनके लिए मसीह काफी नहीं है। मसीह के साथ और भी बहुत सारी चीजें अब उन्हें मिलानी पड़ेंगी। तो इसीलिए वो नाखुश है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस करेक्शन कम्स आउट ऑफ लव। ये जो करेक्शन है, जो वो सही कर रहा है, जो गुस्सा भी कर रहा है, ये प्रेम से है। ही लव्स देम, दैट्स व्हाई ही केयर्स फॉर देम। प्यार करता है। ओके, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो निर्बुद्धि जो शब्द है वो वैसा नहीं जैसे आज हम सोचते हैं। उसका मतलब कुछ अलग है, ग्रीक में, यूनानी में उसका मतलब अलग है। पर पहले फिर से पढ़ें इसको एक बार फिर से। रेडी, 1 2 3। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है जीसस क्राइस्ट वॉज क्लियरली पोर्ट्रेड बिफोर यू एज क्रूसिफाइड। तो क्यों, सबसे पहली बात, क्यों वो ऐसे बात को कह रहा है गलातियों के विश्वासियों से? पहला, जो शब्द यहां पे निर्बुद्धि है, ये जो शब्द है ये आता है यूनानी शब्द एनेटोस से, जिसका मतलब है वो व्यक्ति जिसके पास कोई आत्मिक समझ नहीं है, जो लोग आत्मिक सयाने नहीं है। इट डज नॉट मीन डम। इसका मतलब डम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि, आप समझ रहे हैं ना, जब हम कहते हैं किसी को बेवकूफ, तो मतलब ये आत्मिक समझ की बात कर रहा है। और पौलुस ने ही केवल ये बात नहीं कही, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है। लूका 24 उसका 25 लगाइए। लूका 24 उसका 25, देखिए क्या लिखा है।
लूका 24 उसके 25 में। कैन यू क्विकली पुट दैट? अब यीशु उन 2 चेलों से कह रहा है जो चल रहे थे, बात कर रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो मर गया। अब यीशु उनके साथ चल रहे हैं और यीशु उनसे क्या कह रहा है? तब उसने उनसे कहा, हे, कौन, किसने कहा ये बात? यीशु ने। क्या वो प्यार करता है? या लव डज नॉट मीन दैट एवरी टाइम पीपल विल से नाइस थिंग्स टू यू। प्रेम का मतलब ये नहीं कि हर समय आपसे खुश करने वाली बातें कही गई जाएंगी। असली प्रेम वो है जो आपसे असली प्रेम करता है। वो जब आप गलत की तरफ जा रहे हैं तो गलत को गलत बोलेगा जो आपसे प्रेम करता है, मगर जो आपको खुश करना चाहता है वो कहेगा हाँ हाँ भाई बहुत बढ़िया है, कर। ओके, जीसस इज सेइंग, ओ फूलिश वन एंड स्लो ऑफ हार्ट टू बिलीव, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों या स्लो। जो व्यवस्था में यीशु ने कहा मेरे बारे में लिखा गया, जो भविष्यद्वक्ताओं ने मेरे बारे में लिखा, उस पर जो तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो? Why don't you believe it? वही चीज गलातियों में पौलुस भी कह रहा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? इंग्लिश बाइबल्स यूजेस द वर्ड bewitched। और ये जो शब्द है इसका मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना, उसके ऊपर वशीकरण कर दिया, मंत्र फूंक दिया। यही पौलुस कह रहा है। वो कह रहा है मैं तुम्हें इतना अच्छे से सिखा के गया, मसीह के क्रूस के बारे में बता के गया, तुम्हारे सामने मैंने दर्शाया कि यीशु कैसे क्रूस पर गया, और अब तुम उससे फिर रहे हो। तो ये ऐसा है जैसे तुम्हारे ऊपर किसी ने क्या किया? तो जादू कर दिया है, मंत्र फूंक दिया है, तुम्हें वशीकरण कर दिया है कि तुम अब उस समझ से, आत्मिक समझ से तुम फिर रहे हो। यू आर bewitched। somebody has cast a spell on you। you are no longer in your sense। अब तुम अपनी समझ में नहीं हो, क्योंकि पौलुस ने मेहनत करी है इन लोगों के ऊपर। आप समझ रहे हैं, अगर आप किसी के ऊपर इतनी मेहनत करो, कल को जब आप चले जाओ वो बिल्कुल दूसरी बात करने लग जाए, तो आपको लगेगा रे किसने जादू कर दिया तेरे ऊपर? क्या हो गया ऐसा? किसने तेरे मन को फेर लिया है ऐसा? तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्यों वो इस बात पर जोर डाल रहा है कि तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया? क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा है, जो आपको समझना है, वो समझना है किसके बारे में? क्रूस के बारे में। किसके बारे में समझना है? क्रूस के बारे में समझना है। बोलो, क्रूस की कथा हमारी नींव है। इसीलिए क्रूस की जो कहानी है, क्रूस की जो कथा है, वो अलग है बाकी सब चीजों से। जीसस इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का कर्ता, जन्म देने वाला और उसको संपूर्ण करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये ना तो इंसान से शुरू होता है, ना इंसान पे खत्म होता है। ये परमेश्वर से शुरू होता है उद्धार, और ये परमेश्वर से ही खत्म भी होता है। उसकी विश्वास योग्यता से शुरू होता है और उसकी विश्वास योग्यता में खत्म होता है। आमीन। जल्दी से 1 कुरिन्थियों 1:18 से 19 हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 1:18 से 19, इसमें लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? यानी क्रूस की कथा पे जब आपका विश्वास ना हो तो आप आत्मिक क्या हो? मूर्ख हो। यही तो वो कह रहा है। क्योंकि क्रूस की कथा क्या है? जो नाश हो रहे हैं उनके लिए क्या है? मूर्खता है। गलातियों ने जब इसको समझ गया, तब भी वो क्रूस की कथा से फिर रहे हैं, तभी वो कह रहा है तुम निर्बुद्धि हो गए हो। यू आर people without understanding। तुम ऐसे हो गए हो जैसे तुम्हारे में क्या है? You don't have spiritual। I have taught you। मैंने सिखाया, घंटों तुम्हें बैठकर वचन सिखाया, और अब तुम किधर फिर रहे हो? क्रूस की कथा क्या है? नाश होने वालों के लिए, जोर से बोलो, क्या है नाश होने वालों? मूर्खता है। परंतु हम, कौन है यहाँ पे उद्धार पाए हुए? हम उद्धार पाने वालों के लिए
परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्रूस की कथा जो हम लोग जिन्होंने उद्धार पाया उसके लिए क्या है? क्रूस की कथा सामर्थ है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। तो जब आप क्रूस की कथा से फिर जाओगे तो परमेश्वर की सामर्थ से भी फिर जाओगे। यही अंतर है सत्य में और बाकी हर एक धर्म में। हर एक धर्म आपको कि पहले क्या बताया? नहीं, तेरे को बृहस्पतिवार को ये करना है, तुझे अब ये करना, तुझे ये करना है। सुसमाचार शुरू होता है, यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया। उससे शुरू हुआ और उससे ही खत्म होगा कि वो हमें वापस लेने आने वाला है। देखो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता, मगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया, आमेन। सो इट स्टार्ट्स विद जीसस, इट एंड्स विद जीसस। ये अंतर है। धर्म में, रीति रिवाजों में आपसे शुरू होता है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे इस दिन ये करना पड़ेगा, तुझे उस दिन वो चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, तुझे उस दिन ये छोड़ना पड़ेगा, तुझे उस दिन वो पकड़ना पड़ेगा, तुझे उस दिन वहां चढ़ना पड़ेगा, तुझे उस दिन वहां उतरना पड़ेगा। मगर जो मनुष्य के लिए असंभव था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर संभव कर दिया। फिर से इसको पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इसको समझो, ठीक है? साथ में पढ़ें। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? यानी ध्यान से एक बात समझो, जो लोग क्रूस की कथा को नहीं समझ सकते वे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो, पर जो विश्वास ना करे वो। ट्रूथ इज ब्लैक एंड व्हाइट। सत्य में ना 10 ऑप्शन नहीं होते। सत्य है, सत्य है। सत्य 10 नहीं होते, सत्य एक होता है। मेरा बाप जिससे मेरा जन्म हुआ उसका नाम एक है, एक। ऐसे ही हमारा एक आत्मिक बाप भी है, एक है, उसका नाम है। कुछ भी नाम नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया परमेश्वर ने। कितने नाम दिए हैं? जिसके द्वारा उद्धार मनुष्य पा सकता है। एक नाम है, उस नाम में उद्धार है, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में छुटकारा है, उस नाम में अनंत जीवन है, उस नाम में पापों की क्षमा है। हालेलुया। खुश करना है ना आपको सबको, तो आप बोलोगे हाँ 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 सारे ऑप्शन बढ़िया हैं। नहीं, सत्य तो, ट्रुथ इज नॉट इंक्लूसिव, ट्रुथ इज एक्सक्लूसिव। सत्य जो है वो है। सुना आपने मैंने क्या कहा? सत्य जो है। अब मैं अगर किसी को बोलूं कुछ भी जो सत्य है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं किसी को, मैं विदेश जाऊं, मैं बोलूं मेरे पिता का नाम ये है, वो कहेंगे हम तो नहीं मानते। मैं कहता तो मत मानो। क्या तुम्हारे नाम मानने से सत्य बदल जाएगा? तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारा चॉइस है। सत्य तो सत्य है। जो सत्य है वो सत्य है। जो मानेगा वो बच जाएगा, जो ना मानेगा वो नाश हो जाएगा। बाइबल क्लियरली बोलती है। मगर ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी मनुष्य क्या हो, नाश हो। मगर वचन कहता है नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता है। मगर हम लोगों के लिए जिन्होंने, और फिर मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसमें मैं किसी को क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, ईसाईयत की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, सत्य की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक कुल, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक देश के लोगों के लिए आया। क्योंकि परमेश्वर ने भारत से ऐसा प्रेम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने अफ्रीका से ऐसा प्रेम नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल से ऐसा प्रेम नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया।
जगत यानी सारी कुल सारी भाषाएं। आमीन। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब when John saw the vision, जब उसने उस दर्शन को देखा तो देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है और वो कह रहे हैं ये वो हैं जो हर एक कुल से, हर एक जाति से, हर एक समाज से परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदे गए लोग हैं। आप और मैं यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। हमारा दाम चुकाया जा चुका है। अब इस बात को समझना है आपको। आप सोचो, आप एक सोफा लेने गए जो फर्नीचर वाले की दुकान में था, अभी तक कहाँ था? अब आपने दाम चुका दिया, अब कहाँ जाएगा वो सोफा? कहाँ जाएगा? आपके घर में। तो आपका और मेरा दाम चुकाया जा चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे? हालेलुया, आमीन। अगर दाम चुकाया जा चुका है तो दाम चुकाने वाले के घर में अब आप और मैं रहेंगे अनंत तक। Amen. All right, let's come back. परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है, क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। क्यों परमेश्वर कह रहा है ज्ञानवानों? इज गॉड अगेंस्ट नॉलेज? नो। क्या परमेश्वर ज्ञान के विरोध में? नहीं। परमेश्वर पृथ्वी के ज्ञान के विरोध में है, क्योंकि वो घमंड लेके आता है। क्योंकि कई ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं कि वो ज्ञानी है तो वही परमेश्वर को पा सकते हैं, जो बेचारा गरीब साइकिल चलाने वाला है, जो ये इनके बस के लिए तो नहीं है। मगर जो बहुत ज्ञानी है, ज्ञानियों के लिए परमेश्वर, प्रभु कह रहा है तुम्हारा ज्ञान मैं नष्ट कर दूंगा। कैसे? क्रूस की कथा के द्वारा। क्रॉस इज एन ऑफेंस टू एन इंटेलेक्चुअल माइंड। क्रूस की जो कथा है वो तर्कधारियों के लिए क्या है? एक ठोकर का कारण है। वो कहते हैं ये क्या बात है, हैं? तो दिमाग में तो समा नहीं रहा। हाँ, दिमाग से विश्वास नहीं। अब अमाया कहती है दिमाग से जो है परमेश्वर पाइथागोरस का थ्योरम नहीं ना, वो एक कविता है कि दिमाग से उसे समझ सको, दिल से उसको विश्वास किया जाता है। गॉड इज नॉट, ही इज नॉट फिलॉसफी। वो फिलॉसफी नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं फिलॉसफी को? हाँ, जो भी बोलते हैं, समझ गए आप। कई लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं क्योंकि हमने ज्यादा किताबें पढ़ दी ना तो हम परमेश्वर को ज्यादा जानते हैं। प्रभु कह रहा है ज्ञानवानों के ज्ञान को तुच्छ कर दूंगा। ज्यादा किताब पढ़कर परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर को जानते हैं। सो द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज अ डायरेक्ट ब्लो टू ऑल द इंटेलेक्चुअल्स। क्रूस की कथा क्या है? जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं ना, उनके घमंड पे एक मुक्का है, बुम। पौलुस जो इतना बड़ा ज्ञानी था, जो ये लिख रहा है ना, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है खुद। वो कहता है मेरा ज्ञान जो मैंने अर्पण किया इतने सालों में, जब मसीह की महिमा को जाना, जब असली ज्ञान को जाना, तो जाना ये तो गोबर है। ये बोलता है वो, क्या है ये ज्ञान क्या है? इट्स डंग, गोबर है, बेकार है, ट्रैश है, कूड़ा है उस ज्ञान के सामने जो असली में ज्ञान है। ये पृथ्वी का ज्ञान क्या करता है? घमंड लेकर आता है। वहां का ज्ञान क्या है? आपको नम्र बनाता है। पृथ्वी का ज्ञान घमंड लेकर आता है, और वहां का ज्ञान क्या है? घमंड करने का सारा अवसर आपसे ले जाता है। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के ज्ञान को पाएंगे, उतना ज्यादा आपको पता लगेगा अब घमंड तो मैं कर ही नहीं सकता। केवल एक चीज में घमंड कर सकता हूं कि मैंने उस नाम को जान लिया है। That's the only boast। केवल एक मात्र मेरे पास वो कारण रह गया घमंड करने का, बाकी किसी चीज में घमंड नहीं कर सकते। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 2 उसका 1 से 2 पढ़ेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 2। आज बहुत अलर्ट रहोगे आप। जब तक आप खाते रहोगे मैं खिलाता रहूंगा। जब आप खाना बंद कर दोगे मैं खिलाना बंद कर दूंगा। तो अब आपके ऊपर है।
ठीक है, हालेलुया। रेडी हो तो पूरा गलातियों आज ही खत्म कर देंगे। ओके। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद यानी परमेश्वर का ज्ञान, भेद का मतलब वो जो छुपा हुआ था, समथिंग दैट वाज, ये भेद की बात है, हम क्या कहते हैं, सीक्रेट है, भेद है, परमेश्वर का भेद है। मगर तो परमेश्वर का भेद है तो किसने छुपाया? परमेश्वर ने छुपाया। परमेश्वर उन पर प्रकट करता है अपने भेदों को जो दिल से क्या है, नम्र है, और घमंडियों का वो विरोध करता है परमेश्वर का वचन का। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। और ये कौन है? बहुत बड़ा ज्ञानी था खुद, ही इज अ स्कॉलर। मगर वो कह रहा है परमेश्वर का भेद जो है वो ज्ञान की उत्तमता की बातें नहीं है। परमेश्वर का भेद अलग है। अब देखते हैं परमेश्वर का भेद है क्या। बोलो, परमेश्वर का भेद क्या है? अगली आयत। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूंगा या ना बताऊंगा। ये वो कह रहा है। सो पॉल प्रिपेयर्ड हिज माइंड। वो कह रहा है मैं अपने दिमाग में ये बात मैं फिक्स करके आया था कि जब अब जा रहा हूं कुरिन्थियों के पास, इनको एक ही संदेश दूंगा जो क्या है, क्रूस की कथा क्या है, परमेश्वर का भेद है। क्या है? परमेश्वर का पुराना, एक पहली आयत, परमेश्वर का क्या है, भेद है, और उसमें ज्ञान की उत्तमता के वचन नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द परसुएसिव वर्ड्स ऑफ ह्यूमन विजडम। मनों को लुभाने वाली बातें उसमें क्या है, नहीं है। मनों को लुभाने वाली बातें नहीं है। क्रूस की कथा क्यों लोगों को वो नहीं करती? क्योंकि आज आप कई लोगों को मिलोगे, अच्छा जी हम तो नहीं है पापी, तुम हो गए पापी। अल्लाह, सबसे बड़ा पापी तो झूठ तो सबसे पहले बोल दिया। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नम्र करना पड़ेगा अपने आप को अगर उद्धार चाहिए। घमंडियों के लिए कोई उद्धार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नम्र करके मसीह को नहीं पहचानेंगे। क्यों यीशु ने कहा अमीरों के लिए मुश्किल है परमेश्वर? क्यों कहते भाई मैं अमीर हूं, मेरे को बीमारी होगी, बेस्ट डॉक्टर मेरे सामने है। अनंत में वो सबसे अभागा होगा वो अमीर। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उसकी अमीरी उसके लिए श्राप हो गई क्योंकि उसे घमंड हो गया अपने बैंक में जो 0 हैं। तो जो चीज भी आपको घमंड लेकर आए, जब आप उसके असली ज्ञान को जानोगे, आप उससे अपना विश्वास हटा दोगे और आपका विश्वास केवल मसीह के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि वो कह रहा है आई डिटरमिन, मैंने पहले से ठान लिया था। अब पौलुस जिसको पूरा पुराना नियम का उसे ज्ञानी था, वो कह रहा है मगर तुम्हें जो संदेश चाहिए कुरिन्थियों को, वो कह रहा है एक संदेश चाहिए। क्या चाहिए? क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड, मसीह और उसका क्रूस में चढ़ाया जाना। प्रॉब्लम ये आज की कलीसियाओं में ये वचन नहीं दिया जाता। व्हेन क्राइस्ट इज नॉट प्रीच्ड, द पावर ऑफ गॉड इज नॉट मैनिफेस्ट। सो पीपल डोंट नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के भेद को नहीं जानते। क्योंकि आज भी बहुत सारे ज्ञानवान शिक्षक हैं और वो मनों को लुभाने वाली बातें करते हैं। Their teaching is persuasive words of human wisdom. वाह वाह वाह। कहता ज्ञानवानों के ज्ञान को परमेश्वर कह रहा है क्या कर दूंगा मैं? नाश कर दूंगा। क्योंकि ऐसा संदेश दूंगा कि लोग बोले हैं ये क्या है? प्रभु कहेगा यही तो है, नम्र कर, और अगर ग्रहण करेगा तो नाश नहीं होगा, बच जाएगा। द क्रॉस स्टार्ट्स विद एन ऑफेंस। क्रूस का संदेश, मसीह के पैदा होने का संदेश ही ठोकर से शुरू होता है। कैसे? एक कुंवारी ने गर्भ धरा। जो दिमागदार है ना, साइंटिस्ट, डॉक्टर, जो कहीं ऐसा है जो केवल साइंस में वो कहता है ये क्या है, तो कहानी झूठी है। कुंवारी कैसे गर्भ धारित हो सकती है? वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा, तो तुम कह रहे हो यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए 2000 साल पहले, तुम्हारी बीमारियां आज ठीक हो रही हैं? हम कहते हैं जी हाँ। ये कैसे मैं मान लूं? आ जाओ रिपोर्ट दिखाते हैं। मगर नम्र करना पड़ेगा अपने आप को।
नम्र करना पड़ेगा, दिमाग से समझ, दिमाग से। क्यों यीशु ने कहा तुम्हें छोटे बच्चों की तरह बनना है? जानते हैं क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे बहुत इजीली विश्वास कर लेते हैं। जो बहुत सयाने हैं कहते हैं ये क्या बात, पहले ये तो मजा नहीं आया। प्रभु कहता है मुझे भी नहीं आया, चल निकल। कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? एक आयत है, उसमें लिखा है परमेश्वर ने ये बातें, God has hidden these things from wise and prudent, बुद्धिमानों से छुपाई हैं, and he has revealed them to babes, for so it pleased the Father. पिता ने क्या किया? ये बातें किससे छुपाई हैं? ज्ञानियों से, बुद्धिमानों से। मगर उसने किस पर ये बातें प्रकट करी हैं? छोटे बच्चों पे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को किससे छुपाया? ज्ञानियों और समझदारों से। ओ हो, तभी तो ज्ञानियों को समझ में नहीं आती ये किताब। क्योंकि कोई छिपा रहा है। कौन छिपा रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु छुपा रहा है, ज्ञानियों और समझदारों से छुपा रहा है। और किन पर प्रकट कर रहा है? और बालकों पर। भैया हम तो बालक हैं परमेश्वर के, हालेलुया। हम कोई ज्ञानी नहीं, हम कोई बाबा नहीं, हम तो बच्चे हैं उसके, और हमारे ऊपर वो अपने सत्य को प्रकट कर रहा है। आमीन। तो जितना अपने आप को नम्र करोगे उतना ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को पाओगे। क्योंकि वचन में लिखा है, दीनों पर, नम्र पर तो वो और भी अनुग्रह करता है, मगर घमंडियों का वो क्या करता है? विरोध करता है। हालेलुया। इसीलिए जो घमंडी लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ का भी स्टडी करना। उनके पास केवल ज्ञान की बातें हैं, पर बातें ही हैं बस, और कुछ नहीं है। अंदर सब खोखला है, बातें नहीं छोड़ी हैं। बातें बहुत ज्ञान की है, मगर जो नम्र हैं, हो उनका जीवन ब्लेसिंग से भरा हुआ है। उनको कभी उपवास नहीं करना पड़ेगा, प्रभु 40 दिन का उपवास कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। नहीं 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 नहीं, वो तो ब्लेस्ड हैं, आते हुए जाते हुए ब्लेस्ड हैं। उनका काम ब्लेस्ड है, उनका परिवार ब्लेस्ड है, उनका स्वास्थ्य ब्लेस्ड है, सब कुछ उनके जीवन में ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और अनुग्रह को, क्योंकि अनुग्रह देने वाला जो परमेश्वर है, जब वो अनुग्रह उंडेलेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि हर एक आशीष परमेश्वर से उत्पन्न होती है। आमीन। ओहो हालेलुया। 6वीं और 8वीं आयत इसमें देखते हैं, 6वीं से 8वीं। मगर क्या है, हम इस दुनिया में हैं, तो जो ज्ञानी है उनको तो हमें वचन सुनाना ही है। अब देखिए पौलुस क्या कहता है, फिर भी हम सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान, यानी ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का। देयर इज अ हेवनली विजडम। याकूब की पत्री में लिखा है कि एक स्वर्गीय ज्ञान है और एक पृथ्वी का ज्ञान है। जो पृथ्वी का ज्ञान है वो घमंड पैदा करता है, वो फूट लाता है, वो लड़ाइयाँ करता है, वो अहम बढ़ाता है। जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ज़्यादा अहम। जो स्वर्ग का ज्ञान है वो और आपको दीन बनाता है, वो मेल मिलाप कराता है, वो शांति लेकर आता है, वो आपके अंदर से दूसरे के लिए और कंपैशन, करुणा लेकर आता है। ये परमेश्वर का ज्ञान है। ठीक है, 7वीं आयत। परंतु हम, साथ में पढ़े, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान क्यों है, यानी हर किसी के पास साक्षात प्रकट नहीं किया गया। इट्स हिडन। यू वॉन्ट गेट इट जस्ट बाय रीडिंग द बाइबल। केवल वचन पढ़ लोगे तो नहीं आएगा। इस किताब को परमेश्वर को खोलना पड़ेगा, प्रकाशन को खुलना पड़ेगा, तब आप उस ज्ञान को समझ पाओगे। वरना केवल अक्षर पढ़ पाओगे,
मगर अक्षर के पीछे जो परमेश्वर का आत्मा है, वो वही लोग अनुभव कर पाते हैं जो नम्र दिल के हैं। Amen? That's why humility is very, very powerful. इसीलिए नम्रता को कभी कमजोरी मत जानना। नम्रता सबसे बड़ा बल है परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि वचन कहता है जो नम्र है परमेश्वर क्या करता है? जो नम्र है परमेश्वर को क्या करता है? ऊंचा उठाता है। घमंडी अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा है, नम्र को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। और जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा तो ऐसा ऊंचा उठाएगा कि दुनिया देखेगी। सो या तो खुद अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करो या परमेश्वर को अपने आप को ऊंचा उठाने दो। आमीन, हालेलुया। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। यानी ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या है? बोलो, क्रूस की कथा। इस क्रूस की कथा में हमारी महिमा छुपी हुई है। किसकी महिमा है? हमारी महिमा। हम तो उसने महिमा परमेश्वर की है, महिमा परमेश्वर की है, मगर उसने महिमा हमारे लिए भी रखी है। क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह जो मुझ में है वो क्या है? महिमा की आशा है। यानी परमेश्वर ने सनातन से, यानी इससे पहले जब उसने पृथ्वी बनाई, इससे पहले उसने समय बनाया, इससे पहले उसने स्वर्गों को बनाया, पृथ्वी को बनाया, उससे पहले सनातन से परमेश्वर ने गुप्त ज्ञान रख दिया था हमारी महिमा के लिए। हालेलुया। ठीक है, 8वां, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। बहुत हाकिम आए इस दुनिया में, द रूलर्स ऑफ दिस एज, जिन्होंने राज्य किया, बड़े बड़े राजा, बड़ा बड़ा उनका साम्राज्य था, मगर ये जो गुप्त ज्ञान था वो उनके पास नहीं था। उस टाइम में भी सीजर राजा था, हाँ, हेरोदियस राजा था, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, मगर वचन कह रहा है ये ज्ञान उनके पास नहीं था। आगे क्यों नहीं था? क्योंकि यदि वे उस ज्ञान को जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। यानी ये ज्ञान यीशु के क्रूस में जाने के बारे में है। यानी जितना ज्यादा आप इस बात को समझोगे और सीखोगे कि आपका अनंत, आपके जीवन का हर एक क्षेत्र क्रूस की कथा से जुड़ा हुआ है। That's why you have to know the gospel. इसीलिए जरूरी है कि आप सुसमाचार को जानो, क्योंकि अगर सुसमाचार को नहीं जानते तो गलातियों की तरह निर्बुद्धि हो जाओगे और किसी भी व्यक्ति की बातों से इधर उधर लहरों की तरह डुल जाओगे। कोई भी आपको बोलेगा अरे केवल ऐसे कर रहे हो काफ़ी नहीं है, अब तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, तो आप बोले अच्छा जी ये भी कर लेंगे, अब और क्या करें, अब ये भी करना पड़ेगा, अब और क्या करें, अब ये भी कर, और नहीं पता वापस व्यवस्था में जा रहे हो, और व्यवस्था में चले गए तो वापस बंधुआई में चले जाओगे। आमीन, हालेलुया। दूसरी आयत, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं। नाउ पॉल इज आस्किंग अ रेटोरिकल क्वेश्चन, एक सवाल उनसे पूछ रहा है। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? तुमने आत्मा को कैसे पाया? जब आपको, कितने लोगों को यहां पे उद्धार मिला है? अगर मिला है तो हाथ दिखाओ ऐसे जैसे मिला है। अगर नहीं मिला तो ले लो आज। परमेश्वर ने तो दे दिया है, आपको ग्रहण करना है। अगर जब आपको उद्धार मिला तो क्या उद्धार से पहले परमेश्वर ने क्या आपसे ये बोला तुझे ये 5 चीजें करनी है तब तुझे उद्धार मिलेगा? आपने क्या किया? सुसमाचार पर क्या किया? जब विश्वास किया सुसमाचार पर तो पवित्र आत्मा आया
और आपकी आत्मा को नया कर दिया। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। जब पवित्र आत्मा आपके पास आया और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आपको दिया, तो क्या पौलुस पूछ रहा है, क्या तुमने व्यवस्था के कामों से पवित्र आत्मा को पाया या तुमने विश्वास के सुसमाचार से पाया? कैसे पाया? विश्वास के सुसमाचार से क्या पाया? पवित्र आत्मा। लूका 11:13 देखते हैं जल्दी से। लूका 11:13 में परमेश्वर ने कहा, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना। यानी आप अपने बच्चों को बेस्ट देना जानते हो, किसी को आपको सिखाना नहीं पड़ता, किसी ने आपने ट्रेनिंग में नहीं गए, अपनी हैसियत के हिसाब से हर एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए क्या करता है? परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए क्या करता है? और जब वो अपने बच्चों को बेस्ट देता है तो क्या देता है? पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो तुमने पाया, पौलुस कह रहा है, वो कैसे पाया? व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास के सुसमझ? मगर अब लोग इस बात को नहीं समझते। अब जब वो मसीह में आए, विश्वास का सुसमाचार सुना, पवित्र आत्मा पाया, अब उन्हें लगता है नहीं, चंगाई तो ऐसे नहीं मिलेगी, चंगाई के लिए तो मुझे 40 दिन उपवास करना पड़ेगा। सुसमाचार से फिरने लग जाते हैं, वापस व्यवस्था के कामों में चलने लग जाते हैं। अब उन्हें लगता है परमेश्वर से मुझे कमाना पड़ेगा। जैसे पवित्र आत्मा विश्वास के सुसमाचार से मिलता है, वैसे ही चंगाई भी विश्वास के सुसमाचार से मिलती है, वैसे ही शांति भी विश्वास के सुसमाचार से मिलती है, वैसे ही हर एक आशीष जो परमेश्वर ने रखी है अपने बेटे और बेटियों के लिए, विश्वास के सुनने से मिलती है। इसीलिए कितने ऐसे लोग हैं, उन्हें लगता है कि मैं ना ज्यादा उपवास करूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मगर उस उपवास में वो वचन नहीं सुनते, तो विश्वास नहीं आता। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। तो जब भी किसी ऐसी परिस्थिति में हो, मुश्किल परिस्थिति में हो, अपना सुनना बढ़ा दो, अपने आप बाहर आ जाओगे उससे। आपकी जय आपके कान से कनेक्टेड है। मैंने कहा आपकी जय आपके कान से कनेक्टेड है। योर विक्ट्री इज कनेक्टेड टू योर ईयर्स। आपकी जय आपके कानों से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो कानों से लगातार सुनोगे वो हृदय में जाएगा। जब हृदय में जाएगा तो विश्वास कार्यशील होगा, और जब विश्वास कार्यशील होगा तो मुंह से बाहर आएगा, और जब मुंह से बाहर आएगा तो पहाड़ उखाड़े जाएंगे, कैंसर उखाड़ा जाएगा, बीमारियां उखाड़ी जाएंगी। वो परिस्थितियां जो कभी नहीं बदल सकती थी, वो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसीलिए सुसमाचार को सुनना बंद मत करो। वचन ये नहीं कहता विश्वास, हिंदी बाइबल में ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। वचन ये नहीं कहता विश्वास सुनने से आता है, ये बाइबल नहीं कहती। इंग्लिश बाइबल में जो ओरिजिनल है वो लिखा है फेथ कम्स बाय हियरिंग। विश्वास सुनते रहने से आता है। क्या सुनते रहने से आता है? मूसा की कहानी। क्या सुनते रहे? क्रूस की कथा, जो यीशु ने आपके और मेरे लिए किया, जो वो मारा गया, जो वो गाड़ा गया, जो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो उसने शैतान को पूरी रीति से निहत्ता कर दिया, जो उसने शैतान को हरा दिया, हमें श्रापों से आजाद कर दिया। जितना ज्यादा आप इस गुप्त ज्ञान को, जो सुसमाचार है, सुनते जाओगे, उतना विश्वास आता जाएगा। Amen? That's what people don't understand. वो सोचते हैं कि मैं कुछ भी सुनूंगा ना बाइबल से। कई तो ऐसा है, शैतान वचन से कुछ ऐसा ला सकता है कि सारा विश्वास उड़ा दे आपके अंदर से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? That's why Bible says हमें सयाना बनना है, क्योंकि शैतान वचन लेकर भी आ सकता है कि लिखा है। देख, आपको बोलना है शैतान ये भी लिखा है जो यीशु ने किया। यीशु ने क्या, शैतान क्या लेकर आया? यीशु मसीह के पास क्या लेकर आया? वचन लेकर आए। मगर यीशु ने वचन का उत्तर क्या दिया? वचन। तो शैतान भी जानता है मरोड़ कर एक वचन कैसे लेके आना है आपको बंधुआई में लाने के लिए।
एक बहन से मैं मिला, उसने शादी नहीं करी, मेरे ख्याल से वो अब होगी 50 साल की, और जब मुझसे मिली तो कह रही परमेश्वर बार बार मुझे ये बोलता है, और पुराने भविष्यद्वक्ताओं में वो जो आयत है कि मैं तुझे, जो वो इज़राइल के लिए कह रहे हैं कि तूने मेरे साथ जो है दगा किया है, मैं तुझे नाश कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, वो कहती है ये देखो ये प्रभु मेरे लिए कह रहा है, वचन में लिखा है उसका। इसीलिए सुसमाचार, इसीलिए गुड़ुप 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 कुछ, इसीलिए परमेश्वर ने शिक्षक रखे हैं अपनी देह में। वचन कहता है इब्रानी 13 में, अपने अगुओं का आदर कर क्योंकि वे तेरे प्राणों की रक्षा करते हैं, क्योंकि आपके प्राणों के पीछे है कोई। ओबे योर स्पिरिचुअल लीडर्स बिकॉज दे वॉच ओवर योर सोल्स। कई लोग कहते हैं जी मैं तो घर में बाइबल पढ़ लूंगा जी, मेरे लिए हो जाएगा। अच्छा, और फिर कोई भी उटपटांग वचन डाल के शैतान उनको क्या करता है? कैन यू पुट रोमन्स 10:17 को एम्प्लीफाइड बाइबल में दिखा हुआ, उसमें लिखा है वर्ड ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए आपको समझना है मसीह का वचन सुनकर विश्वास आता है। आज इस बात को समझ जाओ, कौन से वचन से विश्वास आता है? मसीह का वचन से विश्वास है, मूसा के वचन से नहीं आता। वो है परमेश्वर का वचन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा बाकी हम नहीं सुनेंगे, उसमें भी हम मसीह को निकालेंगे, मगर गॉस्पेल जो सुसमाचार है। एक बार एम्प्लीफाइड क्लासिक लगाओ। हालेलुया। हिंदी में भी क्या लिखा है? किसके वचन से होता है? किसके वचन से होता है? यानी जितना मसीह का वचन सुनोगे उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। तो पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों के, मैं और कुछ नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, एक सब्जेक्ट सिखाऊंगा, क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। यही चाहिए तुम्हें, तुम्हें एक चीज चाहिए। नहीं पर पास्टर जी मूसा के बारे में, अरे मूसा के बारे में भी सिखाएंगे, पहले मसीह के बारे में सीख जाओ। पहले मसीह के बारे में तो सीखो। एक बार मसीह की शिक्षा में जड़ पकड़ लो, उस पर स्टैब्लिश हो जाओ, कि ताकि कोई भी तुम्हें फिरा ना दे, ताकि कोई भी बरगलाने वाली बातों से, लुभाने वाली बातों से तुम्हें दूर ना लेके चला जाए। इसीलिए सबसे पहले ये कमिटमेंट करो आज, बोलो आज मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं मसीह के वचन में, मैं मसीह की शिक्षा में जड़ पकड़ूंगा। मैं क्रूस की कथा को जानूंगा, उस पर मनन करूंगा और उस पर बढ़ता जाऊंगा, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। विश्वास सुनने से, और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से सुनना होता है। आपकी बाइबल में भी लिखा है। आमेन, हालेलुया। ओके, सो कहां पे थे हम? ओके, यस। तो तुमने आत्मा को कैसे पाया? क्या व्यवस्था के कामों से पाया? मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने उद्धार कैसे पाया? विश्वास से। आपने पवित्र आत्मा को कैसे पाया? आपने चंगाई को कैसे पाया? वो जो स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था 12 साल से, जब उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ और वे चंगी हो गई, तो यीशु ने उसको क्या बोला? बेटी तेरे विश्वास ने तो, यीशु ने कहा बेटी तेरे उपवास ने तुझे चंगा किया है। क्या बोला? तेरे। तो चंगाई कौन लेकर आता है? यानी अगर चंगाई नहीं प्रकट हो रही तो आपको क्या चाहिए? विश्वास कैसे आएगा? क्या सुनने से? तो सुनो फिर मसीह का वचन। That's why you need the gospel। इसीलिए आपको क्या चाहिए? सुसमाचार की शिक्षा चाहिए। पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो ही नहीं, मसीह ने क्या किया वो जानना है। आमेन। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, मेरा मन अभी भी, मैं बहुत आपको हल्के हल्के ले जा रहा हूं। मैं इतने सारे रेफरेंस स्क्रिप्चर्स हैं, बट चलो ठीक है। सो आपको समझना पड़ेगा होली स्पिरिट क्या है? पवित्र आत्मा बोलो, एक दान है। क्या है? गिफ्ट है। क्या है? उद्धार क्या है? अगर गिफ्ट है तो यानी वो कमाया। इफ यू ट्राई टू पे फॉर अ गिफ्ट यू इंसल्ट द गिवर।
जब कोई आपको तोहफा दे और आप उसकी कीमत चुकाने की कोशिश करो, यानी आपने तोहफा देने वाले की क्या करी है? बेइज्जती करी है। आप फॉर एग्जांपल मेरे घर में मेरा बर्थडे, आप मुझे मिलने आए, आपने कहा मैं आपके लिए ना एक शर्ट लेकर आया, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने कहा थैंक यू भाई। कितने की है? 2500 की। मैंने बटुआ निकाला, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, ये ले। कैसा लगेगा उस भाई को? लगेगा ना एक की बिना बोले थप्पड़ मार दिया मुझे, लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तोहफे के लिए क्या देने की कोशिश करी? चंगाई क्या है? क्या है? हाँ, तो क्यों दाम चुकाकर परमेश्वर की बेइज्जती करना चाहते हो? क्यों उद्धार के लिए दाम चुकाकर उस परमेश्वर की बेइज्जती करना चाहते हो, जो दाम तुम कभी चुका ही नहीं सकते? अगर मनुष्य दाम चुका सकता तो मसीह का इस पृथ्वी में आना व्यर्थ ठहरता। अगर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा उद्धार पा सकता तो फिर सुसमाचार की कथा व्यर्थ है। Then the gospel is the biggest scam. Amen? तो क्यों दाम चुकाने की कोशिश कर रहे हो जो परमेश्वर ने मुफ्त में रखा है? मगर सोचो, अगर मैं कहूँ ना, कई लोग बोलते हैं, हम लोग बहुत वो हैं, क्या बोलते हैं उन लोगों को, कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया। मगर मैं कहूँ मैं ऐसे नहीं लेता किसी से, पैसे दूंगा इसके, तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं वो गिफ्ट, क्योंकि परमेश्वर आपको दाम चुकाने नहीं देगा। पता है क्यों नहीं चुकाने देगा? अब सोचो, अब दूसरी तरह इसको चलते हैं। सपोज कोई बिल्कुल ही गरीब फक्कड़ आदमी है, हाँ, वो अपनी गरीबी में, और एक बहुत दुबई का शेख आदमी उसके पास आता है और कहता है मैं तुझे 1000 बीघा 1000 एकड़ ज़मीन देना चाहता हूँ, ये मेरा गिफ्ट है। अब वो अपनी हैसियत के हिसाब से गिफ्ट दे रहा है। अब ये व्यक्ति नहीं मैं ऐसा गिफ्ट नहीं लेता, 1 मिनट रुको, जेब से निकालता है 20 रुपये, दे दूँ 20 रुपये, दे पाएगा वो उसका दाम? हम कभी भी उस उद्धार का दाम नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। वी कैन नॉट पे फॉर द सैल्वेशन। तो हम क्यों नहीं नम्र होकर मान लेते कि हाँ प्रभु, वो मेरा दाम मैं नहीं चुका सकता, मेरे पास ये काबिलियत नहीं है, इसीलिए मसीह ने दाम चुकाया, इसीलिए आज मेरा विश्वास मेरे उद्धारकर्ता पे है, उस व्यक्ति पे है जिसने मेरे लिए दाम चुकाया है। आमीन, हालेलुया। तीसरा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या वो कहना चाह रहा है? यू स्टार्टेड बाय स्पिरिट, तुमने आत्मा की रीति पर, आत्मा की रीति क्या है? विश्वास से तुमने आत्मा को पाया। तुमने शुरुआत तो विश्वास से करी कि प्रभु मैंने तुझ पर विश्वास किया, देख प्रभु मेरे जीवन में। फिर उसके बाद थोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु तूने मेरे लिए किया, प्रभु तूने मेरे लिए किया, प्रभु तूने मेरे लिए किया। 1 साल 2 साल, प्रभु तूने मेरे लिए किया, तूने, तू, मैंने। 4था साल, मैंने, क्योंकि मैंने इतना उपवास किया, क्योंकि मैंने ये किया, क्योंकि मैंने वो किया, मैंने। पौलुस कह रहा है निर्बुद्धियों, शुरुआत करी आत्मा से और खत्म अब शरीर से करना चाहते हो? अरे अगर शरीर से कर सकते तो शुरुआत ही नहीं होती। विश्वास से शुरू किया है, अंत तक भी विश्वास से ही होगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह डाउन पेमेंट देने के लिए नहीं आया था। उद्धार डाउन पेमेंट नहीं है कि बेटा देख, दाम का जो बयाना है वो तो मैंने दे दिया, अब बाकी की पेमेंट तुझे देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, पूरा दाम चुकाया जा चुका है। क्रूस में पूरा दाम चुकाया जा चुका है। यीशु मसीह जब क्रूस पे था, मरने से पहले उसने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। जो हमारा कर्ज था पाप का, यीशु ने दाम चुकाकर उसको पूरी रीति से हमें आजाद कर दिया है। तो याद रखो, जैसा पहले दिन मैं कहता था, यीशु की वजह से, उसकी वजह से
प्रभु तूने किया, वैसे ही अपनी आखिरी सांस में भी हम कहेंगे यीशु तेरी वजह से। ये तेरा ना बहुत जल्दी मेरा हो जाता है थोड़े टाइम में। जब थोड़ा लोग बाइबल 4-5 बार पढ़ लेते हैं, जब 3-4 और किताबें पढ़ लेते हैं, जब 40 दिन के 3-4 बार उपवास रहते हैं, अब थोड़ा बाइबल सेमिनरी ट्रेनिंग करी है तुमने? पता है कितनी डिग्री है मेरे पास? क्या फायदा है ऐसी डिग्री का जो आपका विश्वास मसीह से हटा के आपके ऊपर ले आए। मसीह से ये रिश्ता शुरू हुआ, उसकी विश्वास योग्यता पर शुरू हुआ और उसकी विश्वास योग्यता पर ही खत्म भी होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब कि जैसे आप पहले दिन थे वैसे ही आप आखिरी दिन में रहो। बदलाव तो हमें बदलता रहना है, मगर मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं, हमारा भरोसा तब भी हमारे कामों पर। और मैं पिछली बार भी मैंने बताया, क्योंकि लोग फिर गलत समझते हैं, मैं दोबारा इसको बता दूं, हमें उपवास भी करना है, हम उपवास करते हैं, हमें प्रार्थना का जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर के साथ खराई से चलना है, मगर फिर भी हमारे कर्म नहीं जिसके द्वारा हमें वो मिलता है, वो परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का क्या है? दान है। इसीलिए यीशु ने एक दृष्टांत बताया। प्रभु जी, क्या है पापी आदमी, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं। घमंड जो होता है ना, आपके अंदर कंपैरिजन लेके आता है। क्या लेके आता है? कंपैरिजन। आपको क्यों लगता है आप बेहतर हो? क्योंकि आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उतना अच्छा नहीं चल रहा जैसे आप चल रहे हो, तो उसके अंदर आपके अंदर क्या आता है? अहम ले आता है। मैं तो आप बोले क्या लिखा है? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। हालेलुया। कहां बोल रहा है? कहां बोल रहा है? मगर यीशु को कैसे पता वो मन में क्या बोल रहा है? क्योंकि यीशु सुन रहा है कि वो मंदिर में क्या बोल रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर है देह में। जो मन में बोलते हो वो भी परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। मन में क्या आया? आप जानते हो, शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया, आप यशायाह की पुस्तक पढ़ना, उसने मन में कहा था, बाहर नहीं कहा था, मन में कहा था, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं अपने आप को स्वर्ग के बादलों के ऊपर ले जाऊं। मन में कहा था। तो मन में कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रभु, इन व्यभिचारियों की तरह मैं नहीं हूं। और परमेश्वर क्या कर रहा है? सुन रहा है। और इस चुंगी लेने वाले के, और ना इस चुंगी ले, अब ऐसे कर, इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं मैं। ये करता है घमंड, आपको कंपैरिजन लेके आता है। आप सोचते हो आप बेटर हो। आपका विश्वास इसका विश्वास किस में है? इसका विश्वास किस में? अपने कर्मों पे, अपनी परफॉर्मेंस में। ही थिंक्स ही इज अ वेरी हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है प्रभु के आगे। तो उसका, अब जब एक व्यक्ति अपने पे भरोसा करता है तो क्या उत्पन्न होता है? घमंड। और घमंड तो परमेश्वर सहता ही नहीं है। हमारे परमेश्वर की एक आदत है, वो घमंड नहीं सहता, चाहे वो घमंड कैसे भी आया हो। इसीलिए मैं आज आपको बताता हूं, कई लोग इस बात को नहीं समझते। 2 एक्सट्रीम एंड है घमंड के, ठीक है? फिर जल्दी से, ठीक है? 2 छोर, एक ही छड़ी के 2 छोर हैं। एक घमंड का क्या छोर? जब आदमी दिखाना चाहता है मैं कौन हूं, कैसे? देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास BMW है, मेरे पास मर्सिडीज है, उसकी दबा फोटो दिखा रहा सबको। मैं LV, गुच्ची ये पहनता हूँ, ये महंगे महंगे बैग, मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ, मेरे पास है ना। लोग शो ऑफ करते हैं, वो एक घमंड का साइन है। मगर याद रखो, वही घमंड का दूसरा छोर पता क्या है? अरे देखो, मैं तो 200 रुपये का कुर्ता पहनता हूँ 15 साल से। ये भी घमंड का ही निशानी है। ये भी घमंड है।
लोगों को लगता है देखो देखो ये कितना बढ़िया बंदा है, वो भी घमंड है, क्योंकि वो बार बार 200 रुपये के कुर्ते को उसने 2000 लोगों को बता दिया कि मैंने 200 रुपये कुर्ता पहने, चाहे किसी ने पूछा हो ना पूछा हो। तो वो क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं ज्यादा अच्छा हूं क्योंकि देख मैं ऐसा बलिदान करता हूं। शो ऑफ करना, कोई शो ऑफ कर रहा है अपनी गाड़ी में, कोई शो ऑफ कर रहा है किसी और चीज में अपने। देखो मैं विक्टर के घर में, आई थिंक हम लोग गए थे, विक्टर के घर में था, तो वहाँ पे मेरे बगल में एक व्यक्ति था, तो प्रेयर मीटिंग थी और उसके बाद समोसे दिए सबको, तो मैंने उनको समझा, कह रहे नहीं मैं समोसे नहीं खाता। मैंने अच्छा, फिर वो बताने लगे क्यों नहीं खाता, पूछा नहीं मैंने, फिर वो बताने कह रहे मैं समोसे नहीं खाता। मैंने इतना उपवास किया भाई साहब इतना उपवास किया मैंने, मेरी आंतें सारी चिपक गई आपस में। मैंने अच्छा, तो मैं अब ये सब नहीं खा सकता, मेरा ना पेट हमेशा ख़राब रहता है, मैं बहुत उपवास का जीवन जीता हूँ। मैंने अच्छा, और ये एसी में लोग रहते हैं ना, मैं एसी में नहीं रहता, मेरे घर में पैसा है मेरे पास, एसी में रहता, मैं दुख उठा रहा हूँ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। अपनी धार्मिकता कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे। कुछ लोग वैसे शो ऑफ कर रहे हैं, कुछ लोग ये शो ऑफ कर रहे हैं, देखो हमारे पास कितना है। कुछ लोग ये शो ऑफ कर रहे हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये बंदा क्या शो ऑफ कर रहा है कि देखो मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं हूं, मैं तो अंधेर करने वाले, मैं तो व्यभिचारी नहीं हूं। हो सकता है वो व्यभिचारी ना हो मगर घमंडी तो था। आज लोग क्या कहते हैं, अरे देखो वो कलीसिया में जाता है, अरे वो तो शराब पीता है, वो देखो मैं कितना अच्छा। परमेश्वर मनों को पहचानने वाला परमेश्वर है। आपके दिल में जो उठने बैठने वाले विचार हैं उसको जानने वाला परमेश्वर है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब पहले किसी बुरी लत में थे, जब स्टार्टिंग में परमेश्वर जनी तो सब मसीह, प्रभु तेरा अनुग्रह, प्रभु मेरे जैसे व्यक्ति को तो प्रभु तेरा। जहाँ 2-3 साल हो गए अब कुछ गलत नहीं करा, वहाँ अब आप उनकी बातें सुनो, अरे समझ में नहीं आता मुझे, चर्च 3-4 साल हो गए, अभी भाई साहब ऐसा कर रहे हैं, घमंड आने लग गया। तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है, तो वही यहाँ पे होता है। आप दूसरे व्यक्ति को लगाओ, लेट्स गो बैक। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, हाय परमेश्वर के सामने बोल रहा हूं, प्रभु 2 बार। आगे, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं, 10वां अंश। आगे, परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीटकर कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कह रहा है हम सिन कॉन्शियस हो जाएं, मगर वो दोनों में अंतर बता रहा है। ये किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा, ये परमेश्वर की क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, और वो क्या कर रहा है। मैं तो जी टायर गिरा रहा भाई साहब, हम तो आपको क्या पता है कितनी जगह हम सेवा करके आए हैं, आपको क्या पता, इतनी राजमा चावल खिलाई है हमने लोगों को। आगे देखते हैं प्रभु ने क्या बोला, 14वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूं, कौन कह रहा है, यीशु कह रहा है, अब मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की क्या मांगी। मगर जो पहला था उसे लगा मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की दया यानी उसका अनुग्रह हर किसी को उसकी जरूरत है। चाहे आज के बाद 50 साल तक उपवास में चले जाना कि खाना ही ना खाना, मतलब बहुत जल्दी चल जाओगे 50 साल तो, मगर अगर ऐसा हो कि आप कंटिन्यूअस फास्टिंग में चले जाओ, यू आर फास्टिंग फॉर लाइफ,
then also on your deathbed you will still need the mercy and grace of God. फिर भी अपने बिस्तर के आखिरी सांस में आपको परमेश्वर की दया और करुणा की जरूरत होगी. Amen. So we have to be careful. हमें कभी भी हमारे अंदर अपने कर्मों का घमंड ना आए. परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि, साथ में पढ़ें, 1 2 3, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा. हालेलुया. ओके, लेट्स कम बैक. वर्स 4. क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं. हम प्रेरितों के कालम में आपको ले जा सकता हूं कि कैसे गलेशियंस ने बहुत दुख उठाया. जब गलातियों की कलीसिया में विश्वास करने लगे तो बहुत सारे लोग उन्हें सताने के लिए आने लगे, बट दे एंड्योर्ड परसिक्यूशन, दे एंड्योर्ड हार्डशिप. उन्होंने दुख सहा. और कह रहा है आज जब तुम मसीह के सुसमाचार से फिर रहे हो तो क्या तुमने वो दुख व्यर्थ में उठाया? वो कहता नहीं, व्यर्थ में नहीं उठाया. ठीक है, 5वीं आयत साथ में पढ़ें. ओके, 1 2 3. जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करके? दैट मीन्स, English Bible says, he who supplies the Spirit to you. Not supplied, supplies. It's a present continuous tense. जो आत्मा लगातार तुम्हारे जीवन में प्रदान करता रहता है. वो कैसे करता है? क्या व्यवस्था के कामों से करता है या सुसमाचार के सुनने से? That means the outpouring of the Holy Spirit is not connected to the works of the law but by hearing of faith. पवित्र आत्मा का उंडेला जाना व्यवस्था के कामों से नहीं, सुसमाचार के सुनने पर निर्भर होता है. यानी जितना सुसमाचार सुनते रहोगे, परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा हर समय. हालेलुया. आमीन. ठीक है, 6वीं आयत में आते हैं. इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया, और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई. यानी परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया. हमने पिछला जो पढ़ा, दूसरा अध्याय, उसकी आखिरवीं 21वीं आयत में हमने पढ़ा कि अगर धार्मिकता व्यवस्था के कामों से हो सकती तो मसीह फिर क्या हुआ? मसीह का सुसमाचार क्या हो ठहरा? फिर व्यर्थ ठहरा. आमीन. इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया. आप जानते हैं इब्राहिम मूसा से 400 साल पहले था. कितने साल? यानी उस समय व्यवस्था नहीं थी. यानी इब्राहिम ने एक भी व्यवस्था का पालन नहीं किया, क्योंकि व्यवस्था थी ही नहीं. और इब्राहिम को धर्मी गिना गया बिना व्यवस्था के, क्योंकि बिना व्यवस्था के ही आप धर्मी ठहराए जा सकते हो. आमीन. और कब ऐसा हुआ? इब्राहिम ने तो परमेश्वर विश्वास किया. कब किया उसने परमेश्वर पे विश्वास, और क्या विश्वास किया? हम देखते हैं उत्पत्ति 15 5 और 6 देखते हैं जल्दी से. उत्पत्ति 15 5 और 6. फिर उसने उसे बाहर ले जाकर कहा, यानी परमेश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, अब आकाश की ओर देख और यदि गिन सके तो उन तारों को गिन. फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा. आगे, तब इब्राहिम ने यहोवा पर क्या किया? किस चीज पर विश्वास किया उसने? जो यहोवा ने उसे प्रतिज्ञा दी. The promise that God gave him, Abraham believed God's promise. उस प्रतिज्ञा पर क्या किया इब्राहिम ने? विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लिए धार्मिकता गिना. यानी जब कभी आप परमेश्वर जो कहता है अपने वचन में, जब आप उस पर विश्वास करते हो, जो मसीह ने हमारे लिए किया, उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हो, परमेश्वर कहता है ये धर्मी है.
आमेन। रोमियो 4 जल्दी से देखते हैं, रोमन्स 4:2-3। ये एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस हो सकती है, बिल्कुल इतना सारे स्क्रिप्चर्स हैं, मैं जल्दी से आपको लेके जा रहा हूँ। मैं जल्दी प्रचार कर रहा हूँ, आपको जल्दी सुनना है, ठीक है। याद रखना जो मैंने पहले कहा था, जब तक खाओगे या वो बुफे होते हैं ना, ईट एज मच एज यू कैन, जितना खा सकते हो खा लो। आज जितनी भूख, आपकी भूख पे निर्भर करता है, खाने की कमी नहीं है आज। तब तक खिलाएंगे आपको जब तक खा सकते हो आप। रोमियो 4:2-3। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह, समझ जाओ कामों से क्या जुड़ा हुआ है, कामों से क्या जुड़ा हुआ है। अगर अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट, यानी but not before God. God will never allow a man to boast before him. परमेश्वर के निकट इसीलिए यीशु ने कहा, बिना मेरे तुम पिता के पास, एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है, एक ही दरवाजा है। अपनी धार्मिकता में जाओगे तो वो व्यक्ति होगे जो शादी के भोज में बिना कपड़ों के बैठा था, और राजा आएगा, बोलेगा ये कौन है बिना ड्रेस के, उठाओ और बाहर फेंको। और मैंने आपको बताया था ड्रेस भी क्या है, वो याद है आपको? वीजा की प्रार्थना, हम जिस करें। आमेन। फिर से पढ़ो इसको। मैं चाहता हूं सुसमाचार आपके हृदय में प्रवेश करके जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। जो भी आपने शिक्षाएं सुनी हैं उनको एक तरफ रखो और परमेश्वर के वचन को सबसे ऊंची जगह दो अपने जीवन में। आई एम जस्ट टीचिंग यू द प्योर वर्ड ऑफ गॉड। मैं केवल वचन आपके साथ बांट रहा हूं, इसमें कोई रीति रिवाज नहीं है। क्या कह रहा है पौलुस? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के निकट नहीं। परमेश्वर प्रबंध ही नहीं देता कि आप घमंड कर सको उसके सामने। यानी स्वर्ग में आपको कोई ऐसा नहीं बंदा मिलेगा कि मेरा जो महल है इतना बड़ा, तुझे नहीं पता मैंने इतनी मेहनत करी है उसके पीछे। तीसरी आयत, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए क्या गिनी गई? तो जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आपके लिए क्या गिना जाएगा? हालेलुया। अब 4 से 8 पढ़ेंगे, चौथी आयत। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। क्या समझा जाता है? तो जो लोग काम करके परमेश्वर पे जाते हैं ना, उन्हें लगता है मैं हक मांग रहा हूं, अपनी सैलरी मांग रहा हूं। इट्स नॉट काउंटेड एज ग्रेस बट एज अ डेट। प्रभु देना पड़ेगा तुझे मुझे, अब ये पता नहीं है मैंने क्या क्या किया है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आमीन। 6वीं आयत, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। याद है मैंने आपको क्या बताया था? अगर पिछले संडे का आपको एग्जाम्पल याद है कि एक वैश्या कलीसिया में आई, जिसने जो जिंदगी भर वैश्या थी, मगर जिस घड़ी वो आई और उसने कोई भला काम नहीं करा था, उसने उपवास नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा, वो आई, उसने सुसमाचार सुना और उसने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, तो मेरा उद्धार करता है। तो उसको धर्मी कब ठहराया जाएगा? कब ठहराया जाएगा?
उसी क्षण जब उसने कार्य नहीं करा कोई भी अच्छा, उससे पहले परमेश्वर उसे धर्मी ठहरा देगा। और मैंने आपको बताया था उसकी धार्मिकता का माप क्या होगा, जो हम सब की धार्मिकता का माप है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो धर्मी ठहरी गई तो अब वो कुछ और कर्म नहीं करेगी, मगर जिस घड़ी विश्वास किया जाता है उस घड़ी ही परमेश्वर एक व्यक्ति को क्या कर देता है, धर्मी। और दाऊद भी पुराने नियम में दाऊद ने देख लिया, क्योंकि दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था। डू यू नो डेविड वाज अ प्रॉफिट। दाऊद ने पुराने नियम में देख लिया कि ऐसे लोग होंगे नई वाचा में जिनको कर्म के बिना पहले दिन उसी क्षण धर्मी ठहरा दिया जाएगा। दाऊद कहता है प्रभु क्या ही धन्य है वे लोग। कई हम लोग दाऊद को धन्य कहते हैं, दाऊद हमें धन्य कहता है। हालेलुया। Some people are fascinated about David. David was fascinated about us. दाऊद कहता है क्या धन्य हैं ये लोग जिन्हें बिना कर्म के परमेश्वर ने सहित में तुम्हें धर्मी ठहरा दिया है। कितने लोग धर्मी हैं इस जगह में? कितने लोग धर्मी हैं? अगर धर्मी हो तो वचन कहता है धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे और फलेंगे। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, बोलो आप खजूर हो। बोलो एक खजूर। बोलो जी हुजूर। आमीन। खजूर की खासियत पता क्या होती है? रेगिस्तान में जहां सब पौधे मर रहे हैं, खजूर हरा भरा है। हालेलुया। यानी आपके बगल में कुछ भी हो, लड़ाइयाँ हो, बीमारियाँ हो, महामारियाँ आए, कुछ भी आए, जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, जो धर्मी हैं, वे खजूर की नाई फलते फूलते रहेंगे। अगर विश्वास करते हो एक ऊंचा आमेन बोलो। हालेलुया। आमेन। आमेन। सो अगर आपको कोई खजूर बोले बुरा मत मानना, ये तो ब्लेसिंग है हमारे लिए। आपको क्या बोलना है? बोले ए खजूर, जी हुजूर। आमेन। हालेलुया। गॉस्पेल सेट्स पीपल फ्री। सुसमाचार लोगों को स्वतंत्र कर देता है। आमेन। क्या आप एक बच्चे की तरह हो जाओ परमेश्वर, कि आपको कोई बाहरी आडंबर गर्बर दिखाने की जरूरत नहीं है, कि परमेश्वर के सामने एक टोन ही है जिसमें परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर पिता टोन डिडंट मैच। यहोवा परमेश्वर, हाँ अब दरवाजा खुले। बोलो जो है जैसे हैं उसके अनुग्रह से धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। आमेन। कम ऑन, एक बड़ी स्तुति प्रभु को दो इस समय। आमेन। हालेलुया। धन्य है वे लोग जो बिना कामों के परमेश्वर ने जिन्हें सेत मेत में धर्मी ठहराया है। हालेलुया। हमारे कर्म हमें धर्मी नहीं ठहराते, हम पहले धर्मी ठहराए जा चुके हैं, अब तो काम करना सीख रहे हैं और करते रहेंगे। आमेन। हालेलुया। जैसे घर में एक बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, मगर जब वो बच्चा बोल ऐसे नहीं करता ना, कोई परिवार में कोई पैदा हुआ किसका बच्चा हो, कहता है ये क्या है, ये क्या हुआ है पैदा, चलो वेट करते हैं। वो पहले 4 पाँव में ऐसे चलता है, पहले तो चल भी नहीं सकता। और भाई इंसान का बच्चा होता तो चल के दिखाता इंसान की तरह। रुक जाओ, उन्हें आने दो, वचन को सीखने दो, मसीह को अंदर बढ़ने दो, सब बदलेगा हल्के हल्के करके।
पहले न्याय मत करो, समय से पहले न्याय मत करो। आमेन। कपड़े भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। आमेन। सो बच्चा है, वो बोले तो 6 महीने हो गए तो कुछ नहीं कर रहा, फिर हल्के हल्के बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, हाँ 4 पाँव में चलना शुरू करता है, तो लोग थोड़ा बोलते हैं अरे ये तो हमें इंसान लग रहे थे, तो जानवर है। क्या वो इंसान उस दिन था जिस दिन पैदा हो गया था? इंसान तो उसी दिन था जिस दिन गर्भ धारण कर लिया था। अब इंसान की तरह चलना भी सीखेगा, इंसान की तरह बोलना भी सीखेगा, इंसान की तरह बढ़ेगा भी। वैसे ही मसीह में तुम्हारा नया जन्म हुआ, मसीह की चाल चलना भी सीखोगे, मसीह की तरह बात करना भी सीखोगे, सब सीखोगे एक प्रोसेस से होकर। Never judge who you are by what you do right now. इस बात का न्याय मत करो, नहीं मैं मसीह में नहीं हूं। अगर मैं मसीह में होता ना तो प्रभु आज भी तंबाकू क्यों चबाता हूं? तंबाकू धर्मी, तुम धर्मी हो जो तंबाकू चबाते हो, तो प्रभु कह रहा है तू धर्मी, अपने आप को देख और बोल मैं धर्मी हूं। तंबाकू की आदत भी जाएगी, सिगरेट बीड़ी की आदत भी जाएगी, शराब की आदत भी जाएगी, सारी बुरी लतें जाएंगी जैसे जैसे वचन अंदर बढ़ता जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं हम ओके होंगे उन आदतों में, हम जय पाते जाएंगे। विल हैव एन ओवरकमिंग मेंटालिटी। आमेन। बट मेनी पीपल स्टार्ट टू डाउट। कई लोग अपनी इस जो परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहराया है उस पर डाउट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो किसी आदत में अभी फंसे हुए हैं। आदतों ने आपको धर्मी नहीं ठहराया, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। लास्ट प्रभु, और इस बात को समझो, हम लोग कैसे सोचते हैं अरे ये तो व्यक्ति तंबाकू खा रहा है, ये थोड़ा ना स्वर्ग जाएगा। अरे तंबाकू से करोड़ गुना ज्यादा पाप परमेश्वर की नजर में घमंड है। स्वर्ग में शैतान ने तंबाकू नहीं चबाया था, सिगरेट नहीं पी थी, व्यभिचार नहीं किया था, उसने घमंड किया था। तो अगर कर्मों से ही परमेश्वर आखिरी में कर्म देखेगा तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड तो परफेक्शन है। तो आप प्रभु के पास गए, प्रभु मैंने यीशु में विश्वास किया। प्रभु कहेगा हाँ बेटे तूने करा तो यीशु में विश्वास, तू तंबाकू चबा रहा था, देख तेरे को तो नहीं ले सकता मैं घर, निकल यहाँ से। तो इन दी एंड यू आर स्कैम्ड बाय द गॉस्पेल। अंत में सुसमाचार क्या था? सबसे बड़ा स्कैम था। क्या था? स्कैम था। चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला था। मगर परमेश्वर की स्तुति हो कि सुसमाचार घोटाला नहीं है, वो सत्य है। अगर परफेक्ट लोग ही अपने कर्मों में, मैं कह रहा हूं, स्वर्ग जाएंगे तो होंगे 1 दर्जन लोग वहां पे, और फिर क्या जय है क्रूस की। आमेन। इसीलिए अगर आज किसी बुरी लत में हो, अपने आप को बोलना शुरू करो, प्रभु तूने मुझे धर्मी ठहरा दिया है, मैं सेतमेत में धर्मी ठहरा हूं। प्रभु तू मुझे पवित्र देखता है, तू मुझ में कोई कमी नहीं देखता। परमेश्वर प्रभु मुझे अनुग्रह दे इस आदत से बाहर आने के लिए। और आप देखो कोई भी ऐसी आदत नहीं जिससे आप बाहर ना आ सको, यीशु के नाम में। ओके, Put verse 8. Did we read verse 8? 8वां लगाइए। हाँ, पहले 7वां। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। ये दाऊद कह रहा है। दाऊद को पता नहीं था हमारे पाप ढांपे नहीं गए। हमारे पाप, अटोनमेंट वॉज इन ओल्ड टेस्टमेंट। पाप पुराने नियम में ढांपे जाते थे, नए नियम में बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड
who takes away the sin of the world. Amen? आपके घर में एक हेडफोन था, आपका दोस्त आया, आपने कहा बहुत अच्छा हेडफोन है, मैं ले जाऊं ना, ले जाओ, वो ले गया. फिर दूसरा दोस्त आया, क्या ना हेडफोन कहाँ है ना, वो दोस्त ले गया. अब वो ले गया तो नहीं है ना आपके घर में. तो देखो जगत का वो मेमना जो जगत के पापों को तो ले गया. तो ढांपे क्या ढांपोगे आप जब ले गया, वो तो ले गया. अब ढांप नहीं सकते. बोलो ले गया, यीशु ले गया. हालेलुया. Now what you're dealing with is the habit of your flesh. क्या है? शरीर की आदत है. जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल आर्मी में या किसी में जो सुबह उठता है जल्दी, 30-40 साल सुबह 3 बजे उठा, अब नौकरी छोड़ के आ गया, अब घर में तब भी 3 बजे नींद खुल गई. शरीर को एक आदत लग गई है. जो सिगरेट पी रहा है आदत लग गई है. यू हैव टू हैव ओवरकम दैट हैबिट. मगर जगत का वो मेमना पाप को, बोलो हमारे पाप को यीशु ले गया. हालेलुया. तो अब ढप नहीं सकते. आमेन. 8. धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए. मेरा एक दोस्त है, तो उसके मम्मी पापा जो हैं उनकी कोई संतान नहीं थी, और काफ़ी जब वो एज में हो गए, मतलब इब्राहिम सारा जितनी नहीं, उनसे थोड़ा कम, तब वो पैदा हुआ. तो बहुत ही मतलब प्यारा बेटा जो होता है ना माँ बाप का, बुढ़ापे की संतान था वो. तो उसके पड़ोस में ना एक लड़की थी जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. जब मैं कॉलेज में था तो वो बार बार घर आती थी शिकायत करने, आपका बेटा ऐसा है, आपका बेटा वैसा है, आपका बेटा ये है, आपका बेटा वो है. तो मैं अंकल को देता, वो कहता तेरे को जो बोलना है बोल ले, मैंने सुनना ही नहीं. तो बोलती रहे, तो फ्रस्ट्रेट होकर चली जाती थी. धन्य है वे पुरुष जिसे परमेश्वर पापी नहीं ठहराता. शैतान कटघरे में खड़ा होकर कहता है परमेश्वर, प्रभु देख इस बंदे ने ये किया वो किया. प्रभु कहता है मैंने सुनना ही नहीं, तुझे जो बोलना है तो बोलता रहे. आमेन. जब एक बात बताओ, अब एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया नॉट गिल्टी, तो किसी के बाप में दम नहीं उसको गिल्टी बोल दे. फिर अगर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को बाइज्जत बरी कर दे, तो उससे ऊपर फिर और कोई कोर्ट नहीं. अरे हमारे तो परमेश्वर ने जो इस जगत का सृष्टि करता है, उसने कह दिया मैं इन्हें पापी नहीं ठहराता, मैंने इन्हें सेत मेत में धर्मी ठहराया है. आई हैव डिक्लेयर्ड देम राइचियस. आमेन. हालेलुया. आमेन. आइए 18वीं आयत में चलते हैं. ओहो, अभी तो 6 आयतें हुई हैं, 29 हैं. खाते रहो. मैं 18वीं आयत. ओके. अब अब्राहम, बाइबल कहती है हमारे विश्वास का पिता है, यानी ही इज एन एग्जाम्पल. हमारे लिए क्या है? एक उदाहरण है. और अब्राहम ने क्या किया? उसने निराशा में भी आशा रखकर क्या किया? विश्वास किया. विश्वास, इसीलिए सुसमाचार हर किसी की समझ में नहीं आता. वो लोग कहते हैं मैं कैसे धर्मी कह दूं भाई, मैं तो आज भी तंबाकू चबा रहा हूं, मैं अपने आप को कैसे धर्मी कह सकता हूं? मैं तो धर्मी तब होऊंगा ना जब मैं जीवन बिल्कुल सही जी रहा हूं. यही तो बात है. सुसमाचार, यीशु पर विश्वास करके आप क्या हुए हो? धर्मी ठहराए गए. अब जब आप धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर की संतान बन गए, उसके घर में आ गए, अब वो सब छुड़ाएगा जो छुड़ाना है. उसको पता है कैसे छुड़ाना है. जो छुड़ाना है सब छुड़ाएगा. तंबाकू भी छुड़ाएगा, सिगरेट भी छुड़ाएगा, सब छुड़ाएगा. जैसे जैसे आप अपना जीवन आत्मा में जीते जाओगे, बदलाव आता जाएगा. यू विल ट्रांसफॉर्म. Do you know that this walk is
इम्पॉसिबल विदाउट द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आत्मा के बिना ये जीवन, इट्स इम्पॉसिबल। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। विश्वास क्या करता है? किस पर विश्वास करता है? हमें किस पर विश्वास करना है? जो प्रभु ने, अब्राहम ने किस पर विश्वास किया? किस पर विश्वास किया? अब्राहम और सारा क्या है? बांझ है। क्या है? बांझ है। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुझे क्या बनाऊंगा? जातियों। अब ध्यान से मेरी बात सुना, क्योंकि इसे सुसमाचार जुड़ा हुआ है। ध्यान धरकर सुन रहे हो? अब्राहम का अनुभव क्या कह रहा है? वो क्या है? बांझ है। परमेश्वर क्या कह रहा है? तू क्या है? जातियों का। अब्राहम ने अपने अनुभव पर विश्वास न कर कर किसकी बात पर विश्वास किया? अब सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी सिद्धता में नहीं जी रहा, हर किसी ने उसको बोला तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। उसका अब अपना अनुभव क्या कह रहा है? मैं क्या हूं? मगर परमेश्वर क्या कह रहा है? तू क्या है? क्यों? क्योंकि तू किस पर विश्वास करता है? तो जब आप इब्राहिम की तरह अपने अनुभव पे नहीं, पर जो वचन आपके लिए कहता है उस पर विश्वास करते हो, तो आप अब्राहम की विश्वास की संतान हो। माई फ्लैश टेल्स मी, आपका शरीर आपको बोले अरे तू पापी, तू कहां धर्मी। आपका अनुभव आपको बोलेगा। शैतान आपके अंदर दोष डालेगा। आप बाकी लोगों को बोलेगा अच्छा तू तो बड़ी चढ़ जाती है। होता है किसी के साथ? यही सिखाते हैं तुम्हें वहां पे। दोष लगाने वाला दोष लगाने के लिए आएगा, मगर आपको चुनना है। आप अपने अनुभव पे उस दोष पर विश्वास करोगे या उस परमेश्वर पर विश्वास करोगे जिसने सेत मेत में आपको धर्मी ठहराया है। क्योंकि धार्मिकता कैसे मिलती है? सुनो, धार्मिकता तंबाकू छोड़ने से नहीं मिलती, धार्मिकता यीशु पर विश्वास करने से मिलती है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तंबाकू खाते रहो। परमेश्वर नहीं चाहता आप तंबाकू, क्यों? टाइम से पहले मर जाओगे, आपके शरीर को नुकसान कर रहे हैं। मगर इस बात को समझो, धार्मिकता विश्वास से मिलती है, व्यवस्था के कामों से नहीं मिलती। सो इब्राहिम की तरह सोचो, इब्राहिम के लिए कितना मुश्किल था। आज तो हमारे पास वचन है, आप संडे को प्रचार सुन रहे हो, इब्राहिम के पास कोई नहीं था। द बाइबल सेज ही हैड होप बियॉन्ड होप, ही बिलीव्ड बियॉन्ड होप। उसके पास कोई आशा नहीं थी। उसका शरीर उसको कह रहा है 90 साल का हूं, हम बांझ हैं, नहीं बन सकते। परमेश्वर कह रहा है इब्राहिम मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया। वो कहता है, आगे देखो क्या लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर क्या किया? इसलिए कि उस वचन के अनुसार। हालेलुया। जब शैतान आपके पास आए, बोले तू पापी है, बोलो मैंने उस वचन के अनुसार विश्वास किया जो कहता है कि मैं परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हूं। इसका मेरी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहे महसूस करूं चाहे महसूस ना करूं, मैं धर्मी हूं, क्योंकि ये उस वचन के अनुसार है जो परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है। सो यू डोंट हैव टू फील राइचस, यू हैव टू बिलीव योर राइचस। आपको महसूस करने की जरूरत नहीं कि आप धर्मी हो, आपको विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको सेत मेत में धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमीन बोलो। बोलो मैं धर्मी हूं क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया है। हालेलुया। आगे पीछे, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तो उसने क्या किया? उसने आशा के विपरीत क्या किया? विश्वास किया। किस पे विश्वास किया? वचन पे विश्वास। किस पे विश्वास किया? उसकी फीलिंग्स कह रही होंगी। आपको क्या लगता है उसका फीलिंग्स क्या कह रहा होगा? बाइबल बताती है जब सबसे पहले प्रभु ने बोला ना, तो सारा हंसने लगी, अंदर कमरे में हंसने लगी। तो प्रभु ने कहा सारा हंस रही है अंदर, तो सारा बाहर आके बोले नहीं नहीं मैं तो नहीं हंसी। मतलब प्रभु से झूठ बोलोगे?
तो सुसमाचार जो पहली बार बंदेगा उसको भी हंसी आएगी, क्या मैं, वो वैश्य बोली क्या मैं, प्रभु मुझे पूरा पवित्र देखता है, मतलब मेरे अंदर कोई दाग नहीं देखता है। ये क्या बात हुई भाई साहब, यही तो बात हुई भाई साहब, यही तो सुसमाचार है। वो कहता है तेरे पाप बैंजनी कलर के क्यों ना हो, मैं तुझे अपने लहू से हिम से सफेद कर दूंगा। हालेलुया, आमीन। ओके, आगे 19वां, वह जो 100 वर्ष का था, कितने वर्ष का था? 100 वर्ष का। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब सोचो, हो सकता है आपका शरीर निर्बल है, आज परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता। आप कहते हो प्रभु मेरा शरीर तो निर्बल है, मैं प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, मुझसे तो शरीर मेरा नहीं कर सकता परमेश्वर। मगर किस पर विश्वास किया उसने? अपने शरीर की मरणहार हालत पर नहीं, उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। विश्वास में वो क्या ना हुआ? निर्बल ना हुआ। आगे 20वीं आयत, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या किया? संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने किस चीज में फोकस किया? कभी देखो प्रॉब्लम क्या है, जब हर बार आपको बताया पापी तू पापी है, तू पाप मत कर, आपका पूरा फोकस कहां चला जाएगा? अपनी कमजोरियों पे, मैं जो नहीं कर सकता। इब्राहिम ने किस पर फोकस करा? कहां फोकस करा? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह ना किया, और विश्वास में कैसे बुलंद हुआ? परमेश्वर की महिमा करने लगा। आप विश्वास में कैसे बुलंद होगे? प्रभु तूने प्रतिज्ञा दी है, तूने अपने वचन में कहा कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, यीशु पर विश्वास करके धर्मी हैं। प्रभु मैंने यीशु पर विश्वास किया है, इसीलिए मैं धर्मी हूं। प्रभु तेरी महिमा हो। पूरा फोकस कहां लगाया? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे। आमीन। कम ऑन, 1 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को महिमा दो, अपना मुंह खोल के, कि उसने आपको सेतमेत में धर्मी ठहराया है। वेदर यू फील इट और यू डोंट फील इट, चाहे आप महसूस कर रहे हो चाहे आप महसूस नहीं कर रहे हो। कम ऑन, गिव हिम ग्लोरी, गिव हिम थैंक्स, गिव हिम थैंक्स। हालेलुया। हो परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रभु जब हम अपने पापों में नाश हो रहे थे परमेश्वर पिता, तूने हमें चुना, तूने हमें बुलाया। प्रभु ये तेरी दया है, इट्स योर मर्सी लॉर्ड। और जब हमने तेरे पुत्र यीशु पर विश्वास किया तो हम सेतमेत में धर्मी ठहराए गए हैं। वी आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आमीन। आप बैठ जाइए। ओके, 7वीं आयत, बस 29 और आयतें हैं। हालेलुया, इतना कन्विंसिंग नहीं था ये। ओके, देखो जी हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला लेके चले जाएंगे। ओके, ओके, हालेलुया। वो वाले फकीर नहीं जो आप सोच रहे हो। ओके, 7वीं आयत। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे क्या हैं? अब्राहम की संतान है। कौन है संतान? वो नहीं जो शरीर से उसके पैदा हुए। वचन उनको उनकी उसकी संतान नहीं कह रहा। असली में संतान कौन है? जो विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। अगर विश्वास करने वाले हो तो आपका परदादा 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 इब्राहिम था, और अगर आपका परदादा इब्राहिम था तो बहुत बड़ी विरासत है आपके लिए। हालेलुया। आमीन। फिर मत बोलना मेरा दादा गरीब था। परदादा पढ़ो, परदादा के बारे में मजा आ जाएगा आपको। तो जो शरीर से इब्राहिम के जन्मे
वे सोचते हैं हम इब्राहिम की संतान हैं, मगर पर याद है मैंने आपको रोमियो 2:28 में बताया था कि जो यहूदी कौन है, बाहर से जिन्होंने शारीरिक खतना कराया, परमेश्वर कहता है वो यहूदी नहीं है, मगर आत्मा से हृदय से जिनका खतना हुआ वे यहूदी हैं। ठीक है, लेट्स गो टू जॉन, यूहन्ना 8 उसका 37 से 39। तो जब यीशु प्रचार कर रहा था तो यहूदी उसके पास आ गए, बोले हाँ हाँ हम भी इब्राहिम के बच्चे हैं, हम इब्राहिम के वंश के हैं। अब देखो यीशु क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते। हमेशा याद रखना, रिलीजियस स्पिरिट हेट्स द गॉस्पेल। धर्म की आत्मा नफरत करती है सुसमाचार से, द स्पिरिट ऑफ रिलीजन। और मैं बाहर नहीं कह रहा, मैं कलीसिया के अंदर भी कह रहा हूं। जो कोई अनुग्रह का प्रचार करेगा, परमेश्वर की दया का प्रचार करेगा, देखो आप कितने मज़ेदार मैसेजेस आते हैं उन्हें। आमीन। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। 38वीं आयत, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। इन लोगों को लगता था ये परमेश्वर के लोग हैं। आगे देखो ये यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो इब्राहिम है। क्या कह रहे हो, हमारा पिता कौन है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते। आगे 43 यस, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। 44, तुम अपने पिता इनको क्या लग रहा है किसकी संतान है? यीशु क्या कह रहे हैं, किसकी शैतान, किसकी संतान है? किसकी संतान है? शैतानी, शैतान। ओके तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता। अब याद रखो, परमेश्वर मुझे, आपको और मुझे क्या आज घोषित करता है कि हम क्या हैं? क्या हैं? अरे जोर से बोलो, क्या हैं? शैतान आपको क्या बोलेगा? झूठ अगर उसे बोलना है कि आप क्या हो, क्या हो? परमेश्वर सच बोल रहा है या शैतान सच बोल रहा है? अगर परमेश्वर ने बोल दिया भाई तुम धर्मी हो, तो महसूस करते हो चाहे महसूस करते नहीं हो, तुम धर्मी हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें धर्मी ठहराया है। Amen? God calls those things which are not as if they are. परमेश्वर उन चीज़ों को ऐसे बुलाता है जो नहीं है जैसे कि वो हैं, और जब उन्हें ऐसे बुलाता है कि वो हैं तो वो हो जाती हैं। तो जब उसने कहा तुम हो धर्मी, तो तुम बन गए। जब एलियाना छोटी थी ना, तो वो कहती थी पापा, फिर कहने लगी पापू, फिर एक दिन कह रही पापी। मैंने पापा पापू तक ठीक है, पापी मत कहना मुझे, धर्मी हूँ मैं, धर्मी। तो फिर कहती थी धर्मी धर्मी। ओके, हालेलुया। आई एम टेलिंग अ रियल स्टोरी। ये कोई जोक करने, असली में पापी मत बोलने देना अपने आप को किसी को। आमीन। बोलो मैं पापी नहीं हूँ। हालेलुया। मेरे पापा ने कहा कि मैं पापी नहीं हूँ। आमीन। ओके, 8वीं आयत, और पवित्र शास्त्र ने पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। कैसे ठहराएगा परमेश्वर अन्य जातियों को? विश्वास किस पे? यीशु के ऊपर। आपने कितने लोगों ने यहाँ पे विश्वास किया यीशु के ऊपर?
करा है? अपना हाथ में करा है? 100% हो तो 100% धर्मी हो। आमेन। और इसमें 20-30% नहीं होता, या तो हो या तो नहीं हो। आमेन। पहले ही से इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया कि मैं तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। ओह, इट्स सच अ पावरफुल वर्स। और मैं बहुत कुछ आपको इसमें बता सकता हूं, मगर आपकी भूख देखकर आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब 9वीं आयत, ओके, 9th इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। इंग्लिश बाइबल से दे आर ब्लेस्ड, आशीषित हैं। बोलो, मैं आशीषित हूं। क्या इब्राहिम आशीषित था आपके हिसाब से? हाँ। तो बाइबल कह रही है अगर तुम विश्वास करने वाले हो तो तुम भी आशीषित हो। बोलो, वी आर ब्लेस्ड विद बिलीविंग एब्राहम। इसीलिए विश्वास करने वालों का एक चिन्ह होता है कि वो ब्लेस्ड लाइफ जीते हैं। आमेन में दम नहीं था आपके। मैंने कहा विश्वास करने वालों में एक चिन्ह होता है, वो एक ब्लेस्ड लाइफ जीते हैं। हालेलुया। अगर विश्वास करने वाले हैं तो बाइबल कहती है घर से बाहर जाते हुए, बोलो आशीषित, घर के अंदर आते हुए हमारी संतान, हमारी नौकरी, हमारा काम, हमारा स्वास्थ्य, हर जगह हम, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। People of faith are blessed. The Bible says that. That means you don't have to pray for blessing. Blessing is the fruit of faith. अगर आपने घर के बाहर नींबू लगाया है तो आपको कभी भी परमेश्वर से उपवास और प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, प्रभु इस साल नींबू दे दे प्रभु। नींबू तो आएगा क्योंकि पेड़ लगा है। अगर धार्मिकता का पेड़ लगा है तो आशीषें तो अपने आप आएंगी, अपने आप आएंगी। मैंने कहा आमेन। आते जाते आप ब्लेस्ड होगे, खाते पीते आप ब्लेस्ड होगे, आपका अन्न और जन ब्लेस्ड होगा, आपके बच्चे ब्लेस्ड। आमेन, हालेलुया। सो विश्वास करने वाले क्या हैं? आप वो देखते हैं जो व्यवस्था के कामों पर चलना चाहते हैं, वो क्या हैं? 10वीं आयत। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, यीशु पर भरोसा रखने की जगह वो किस पे भरोसा रखते हैं? व्यवस्था के कामों पे। वे सब श्राप के अधीन है। ओ हालेलुया। क्यों वे श्राप के अधीन है? आप जानते हैं? क्या व्यवस्था के अधीन होना का मतलब यह है क्या व्यवस्था श्रापित है? नो। इज द लॉ कर्स्ड? नो। सो क्यों वो लोग जो व्यवस्था के अधीन है वो श्रापित क्यों हैं? क्योंकि व्यवस्था के अधीन जो पूरी व्यवस्था को ना मान पाए, वचन कहता है ये सारे श्राप उस पे आएंगे। घर के बाहर जाते हुए श्रापित होगा, वो अंदर आते हुए श्रापित होगा, उसकी बैल बकरियां श्रापित होंगी, उसकी टोकरियां श्रापित होंगी, सब कुछ श्रापित होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था के, क्योंकि उसका भरोसा किस में है? तो समझो ये किसका खेल है? ये आपका विश्वास या तो यीशु पे है या तो व्यवस्था के कामों पे है। और वचन कह रहा है अगर व्यवस्था के कामों पर भरोसा है तो मनुष्य क्या है? फिर वो श्रापित है। क्योंकि व्यवस्था का एक चीज है, व्यवस्था परफेक्ट है, व्यवस्था बहुत अच्छा है अपने काम को करने में। याकूब 2:10 लगाए, जेम्स 2:10। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इस बार दोबारा पढ़ते हैं, साथ में पढ़ें। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो, प्रॉब्लम यह है व्यवस्था की
कि सारी चीजों का आप पालन करो, मगर एक बात में चूक जाओ तो परमेश्वर आपको सब बातों में दोषी पाता है। यानी एक वो व्यक्ति जिसने व्यभिचार नहीं किया, जिसने किसी की हत्या नहीं करी, उसने एक व्यवस्था को तोड़ दिया, तो वो परमेश्वर की नजर में व्यभिचारी भी है और वह हत्यारा भी है, और भी बहुत सारी चीजें। इसलिए व्यवस्था के अधीन कोई भी आशीषित, अब्राहम क्यों आशीषित था? क्योंकि व्यवस्था के अधीन, क्योंकि व्यवस्था से पहले था। कितने लोग जानते हैं कि यीशु हमारा रिडीमर है? सुना है आपने? छुड़ाने वाला है। कितने लोगों ने सुना है? हाँ, हमें छुड़ाने वाला है, हमें छुड़ाने। आई थिंक पुट Galatians 4:4 where it says when the fullness of time had come। क्यों, किस चीज से यीशु हमें छुड़ाने आए, ये समझना बहुत जरूरी है। गलातियों 4:4 में शायद, परंतु जब, साथ में पढ़े, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के, यीशु भी व्यवस्था के, मगर यीशु श्रापित नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने पूरी व्यवस्था को पूरा किया। वो श्रापित हमारे लिए बन गया, मगर उसने व्यवस्था के एक पूरा टू द टी पालन किया। आगे क्यों उत्पन्न हुआ? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। किससे छुड़ा ले? जो व्यवस्था के अधीन थे उनको मोल देकर। यानी व्यवस्था ऐसे नहीं छोड़ता किसी को, वैसे का दाम, इसने तोड़ी है व्यवस्था, दाम देना पड़ेगा। तो यीशु ने क्या दाम दिया? अपना लहू। और व्यवस्था के जो अधीन थे उनको क्या किया? छुड़ा लिया। अगर आपको और मुझे व्यवस्था से छुड़ा लिया तो क्या अब हम व्यवस्था के अधीन हैं? अब अगर व्यवस्था के अधीन नहीं तो क्या अब हम श्राप के अधीन हैं? क्योंकि अब हम अगर श्राप के अधीन नहीं और अब हम अब्राहम की संतान है विश्वास से, तो किसके अधीन है? अब आशीषों के अधीन है। हालेलुया, आमीन। अब देखिए आगे क्या लिखा है। क्यों छुड़ाया? कि ताकि हमें लेपालकपन होने का पद मिले। यानी व्यवस्था के अधीन जब तक रहोगे तो पुत्र नहीं बन सकते। कमाने की कोशिश करोगे, सैलरी मांगोगे परमेश्वर, प्रभु 40 दिन मैंने उपवास किया, उसके हिसाब से मेरी सैलरी दे। प्रभु ले ले 40 दिन की तनख्वाह। मगर जब पुत्र हो तो जो मेरे पिता का है वो मेरा है। मैं अब परमेश्वर का वारिस और मसीह का संगी वारिस हूं। अब मुझे कमाने की जरूरत नहीं, अपने पिता के घर में नौकरी करने की जरूरत नहीं। अब मैं उसकी सेवा प्रेम से करता हूं। हालेलुया, आमीन। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातें, कितनी बातें? दिक्कत यह है व्यवस्था की कि कुछ तो समझ में नहीं आता व्यवस्था को मानना है तो सबको मानना पड़ेगा। सब बातों को नहीं माना तो वो क्या होता है? श्रापित है। 11वीं आयत। इसीलिए हम एक निष्कर्ष में पहुंचे हैं जो पौलुस कहता है, पर यह बात क्या है? प्रगट है। इट्स ऑब्वियस नाउ, ये प्रगट हो चुकी है ये बात कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कुछ थोड़े हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, कुछ तो हैं महापुरुष। अरे थोड़े तो हैं, कभी चूकते नहीं, परफेक्ट है कोई? नहीं, कोई नहीं है। इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू एंड मी। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया। हमने विश्वास से उद्धार पाया, हम विश्वास से चंगा होते हैं, हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए, हम अब विश्वास से जीवित भी रहते हैं। आमीन। We are saved by faith and we are kept by faith. Many people think we are saved by faith but we are kept by our works.
लोग कहते हैं जब यीशु आएगा अंत में तो देखेगा आपके कामों को, तो कामों को देखेगा तो परमेश्वर का तो एक स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है? क्या? परफेक्शन। फिर तो अकेला ही वापस जा रहा है यीशु मसीह। अगर आपके कामों को देखे तो फिर तो अकेला ही जाएगा वापस। मगर अगर धर्मियों को लेने आ रहा है, परमेश्वर के बेटे और बेटियों को लेने आ रहा है, तो हालेलुया, आप और मैं जा रहे हैं साथ में। क्योंकि दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हालेलुया, आमेन। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो उसे मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। अगर आप लिख रहे हो तो आपने ओह हालेलुया, ये क्या हो गया? ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो नो वन कैन मीट गॉड स्टैंडर्ड, राइट इट डाउन। कोई भी परमेश्वर के सिद्ध स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतर सकता, क्योंकि परमेश्वर परफेक्शन देखता है। ओके, आई थिंक आज के लिए पेट भर गया आपका। आगे वाले 15-20 लोग तो नो बोल रहे हैं, मगर मुझे तो सबका देखना है। ओके, लेट्स टेक वन मोर वर्स। 13वीं आयत। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह हमारे लिए क्या हुआ? श्रापित बना, श्रापित ठहरा नहीं, श्रापित बना। व्यवस्था को जो नाप मानता था वो क्या? श्रापित ठहराया जाता था, मगर मसीह हमारे लिए श्रापित बना। व्यवस्था को सिद्ध पूरा करके भी वो हमारे लिए श्रापित बना। कैसे श्रापित बना? क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसीलिए क्रूस, लोग बोलते क्रूस में क्यों लटकाया उसे? क्योंकि वो एक चिन्ह था कि वो हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। उसने हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो क्या है? जितने लोग व्यवस्था के अधीन है वो किसके अधीन है? जोर से बोलो, किसके अधीन है? मसीह ने हमें मोल लेकर किससे छुड़ाया? हाँ, व्यवस्था से। किससे छुड़ाया? तो अगर हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं तो श्राप के भी अधीन नहीं। कितने लोग मानते हैं मैं अब श्राप के अधीन नहीं? आप कभी मत बोलना कोई आपको बोले ओ भाई साहब, ओ बहन जी, आपके ऊपर श्राप है। कहना वो तो हमारा प्रभु ले गया। कोई आए मैं कुछ देख रहा हूं आत्मा में, मैं देख रहा हूं कुछ श्राप देख रहा हूं। बोलना हाँ मैं भी देख रहा हूं कुछ। बोलूंगा नहीं वरना बुरा मान जाओगे। जाओ और सुसमाचार सीख लो पहले। बोलो अब हम श्राप के अधीन नहीं हैं। हालेलुया। बोलो मैं श्राप के अधीन नहीं हूं। कम ऑन, सारे लोग खड़े हो जाओ इस समय। आमीन। अगर श्राप के अधीन नहीं हो तो किसके अधीन हो? हालेलुया। आमीन। बोलो जाते हुए आशीषित हूं, आते हुए आशीषित हूं, चलते हुए आशीषित हूं, खाते हुए आशीषित हूं, सोते हुए आशीषित हूं, उठते हुए आशीषित हूं। हालेलुया। मानते हो इस बात को? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड विद अ जेन्युइन हार्ट, कम ऑन, जस्ट थैंक द लॉर्ड। धन्यवाद दो उस परमेश्वर को
कि प्रभु तूने मुझे सेतमेत में धर्मी ठहराया है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को खोलो। Tikana mama mase talaba shenda nama, rugadina mama mama mazeri.